चलिए स्टार्ट करा जाए ना आज की क्लास। सब रेडी है? मेरी आवाज आ रही है Yes. आपको अच्छे तरीके से? Yes. sir. चलिए, सबसे पहले आज हम लोग सीखने क्या वाले हैं वो आपको हम सबसे पहले बता दें। आज हम लोग सीखेंगे कोई भी एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स किस प्रकार से कैलकुलेट करे जाते हैं। आज हम लोग सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज भी बोल सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है ना? अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आपको? जो लिख रहे हैं आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है ना? एक बार कंफर्म कर लो आप लोग जल्दी Yes. से। हाँ यस भैया सर। तेरा। यस सर। चलिए, हाँ बस एक बार कंफर्म हो गया तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज हम लोग, जैसे हमने आपको यहाँ पे लिख रखा है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के बारे में या ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के बारे में। ठीक है ना? आज हम लोग कोई भी एंगल्स जो है, कोई भी एंगल्स हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसके साथ साथ आज हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? बहुत सारे आज जो है हम लोग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा बेसिक स्टैंड फॉर पिछले क्लास में जो हमने करा था, एक बार हम उसको एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने क्या बताया था आपको कि सबसे पहले क्या करना है, आपको एक सिंपल सा सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यानी आपको क्या कर लेना है, आपको एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लेना है। यूनिट सर्कल का मतलब होता है वैसा सर्कल जिसका, है ना, वैसा सर्कल जिसका रेडियस जो होगा वो 1 यूनिट होगा। तो सबसे पहले आपको ये काम करना है, यानी आपको सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है जिसका जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। ठीक है, अच्छा जब 1 यूनिट है तो सबको पता है कि ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है कितना हो जाएगा, -1,0, है ना। ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा, 0,1। और ये जो पॉइंट है आपका, गेस करो कितना होगा, 0,-1। ठीक है, दो और हमने माइनस आपको 1। बताया था कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं। और ये जो पॉइंट होता है दैट इज P, और P का जो कोऑर्डिनेट होता है दैट इज XY। और P को हम लोग बोलते क्या है, तो याद रखिएगा पॉइंट ऑफ लोकस, है ना। P को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ लोकस। ठीक है, और लोकस हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि लोकस का मतलब क्या होता है। हमने आपको बताया था कि आप बिना पेन या पेंसिल की टिप को उठाए हुए, है ना, बिना पेन या पेंसिल की टिप को उठाए हुए जो भी आप डायग्राम ड्रॉ करते हो उसको हम लोग बोलते हैं लोकस। और जहां से आप डायग्राम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकस। ठीक है, अच्छा फिर हमने यहाँ से क्या करा था, परपेंडिकुलर ड्रॉ करा था। ठीक है, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको दिखाया था, और इसको हमने बोला था कि ये वाला एक्स होगा पोर्शन आपका। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये होगा आपका 1, और ये जो होगा आपका दैट इज वाई। ठीक है, और इस प्रकार से हमने आपको करके दिखाया था कि आप एक्स किसको, एक्स की वैल्यू क्या होगी, वाई की वैल्यू क्या होगी, ये हमने आपको कल करके दिखाया था। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी जल्दी से बता दो, साइन थीटा की कॉस थीटा, जल्दी से कोई भी। एक्स की सर वैल्यू कॉस क्या थीटा। होगी, कॉस थीटा की कॉस साइन थीटा। थीटा। हाँ भैया, कॉस थीटा। चलिए एक बार हम आपको बता देते हैं। ठीक है, एक बार हम जो कॉस है, हो थीटा। सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा, तो एक बार हम रिपीट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका हाइपोटेनस है। तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में क्या होता है, तो साइन थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, Y है, और हाइपोटेनस H है। हाइपोटेनस H क्योंकि हमने यहाँ जो सर्कल ड्रॉ करा है उसका रेडियस 1 है, यानी हमने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ जो हमने सर्कल ड्रॉ किया हुआ है दैट इज, यहाँ पे हमने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका साइन थीटा इक्वल टू Y/1, यानी यहाँ पे Y की वैल्यू जो है क्या है, साइन थीटा की कॉस थीटा। बताइए Y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, साइन साइन थीटा, थीटा। और कॉस थीटा क्या होगा, x होगा। ठीक है ना, कॉस थीटा क्या होगा, x होगा। तो आपको याद रख लेना है, आपको याद रख लेना है हमेशा के लिए कि सबसे पहला वाला जो होगा वो कॉस थीटा होगा, यानी x क्या होगा, कॉस थीटा होगा, और y क्या होगा, साइन थीटा होगा। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना, ठीक है, तो ये जो x है, x की वैल्यू आपको याद रख लेनी है, कॉस थीटा होगा, और जो y है, y की वैल्यू कितनी होगी, साइन थीटा होगा।
ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी बात आपको समझ आ गई होगी, और हमने कल इसके बारे में डिस्कस भी किया था। ठीक है, अब देखिए ये जो है आपका ये वाई स्क्वायर है और ये क्या है एक्स स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 1 स्क्वायर, यानी पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रख लेनी है। चलिए, ये छोटी सी बात थी, वो हमने यहाँ पे आपको बता दिया। अभी अब देखो ये यूनिट सर्कल, हम अगेन यहाँ पे हम एक बार फिर से यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अगेन हमने यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ड्रॉ कर दिया। यूनिट सर्कल यानी जिसका रेडियस क्या होगा 1 होगा, ये हो गया 1 0 है ना। जल्दी से ये वाला पॉइंट कितना होगा -1, 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना होगा 0, 1। ये वाला पॉइंट कितना होगा 0, -1। ठीक है, अच्छा आपको पता है हमने बताया था कि ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। जल्दी से गेस करो, ये 180 डिग्री होता है। ये वाला कितना होता है 270 होगा। ये कितना होगा 360 होगा। और बताओ ये वाला कितना होगा 450 डिग्री होगा। बस आप लोग फोकस करिएगा, ये कितना होगा 540 होगा, बस ज्यादा नहीं लेंगे 720 तक लेंगे। ये कितना होगा जल्दी से 630 होगा ना, 90 का डिफरेंस है ना, 90 का डिफरेंस। और ये कितना होगा 720 होगा। ठीक है, बस हम यहीं तक ले रहे हैं आपको। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखनी है, हम लोग जैसे हमने आपको आज बताया कि आज हम लोग एंगल्स निकालने वाले हैं, ट्रिग्मेंट्रिक एंगल्स निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ट्रिग्मेंट्रिक एंगल्स यानी आज हम लोग केवल क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रिग्मेंट्रिक एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, यानी आज हम लोग जो है केवल क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स, क्वाड्रेंटल एंगल्स का मतलब क्या होता है कि वैसे एंगल्स, ठीक है, जो 90 के मल्टीपल्स में होंगे, ठीक है ना, उसकी हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल्स। और आज आप कोई भी वैल्यू कैसे निकालते हैं, किसी भी वैल्यू, कोई भी ट्रिग्मेंट्रिक रेशियोज की मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे होती है, ठीक है, आज जब सारे चीजें समझ जाओगे। ठीक है, तो क्वाड्रेंटल एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब समझ गए 90 के मल्टीपल में। क्वाड्रेंट समझते हैं ना, क्वाड्रेंट, तो ये क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, अच्छा अभी हमने आपको बताया कि जो एक्स है, एक्स क्या है जल्दी से, ये होता है ना पहला एक्स फिर वाई फिर एक्स फिर वाई होता है ना कोऑर्डिनेट। चलो एक्स वाला क्या है, कॉस होता है कि साइन होता है, जल्दी से। एक्स वाला क्या होता है कॉस होता है, याद है ना, अभी हमने बताया आपको। वाई वाला क्या होता है साइन होता है, अच्छे से क्लियर है ना। एक्स वाला होता है कॉस, वाई वाला होता है साइन। अभी देखो अब जल्दी से हम बता रहे हैं, ये सब हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है ना, दैट इज वाई हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब बताओ। ठीक है, पहला वाला होता है कॉस, चलो जल्दी से कॉस 0 की वैल्यू, जल्दी से कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 360 की वैल्यू 1, कॉस 720 की वैल्यू भी कितनी 1। एकदम क्लियर है, चलिए ठीक है। चलो साइन, साइन 0 कितना, साइन 0 जल्दी से बता दो, दूसरा वाला साइन होता है साइन 0 0, साइन 360 भी 0, साइन 720 भी क्या चीज 0। क्लियर है, चलो यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे 90 है ना ये, चलो पहला वाला क्या होता है कॉस होता है ना, तो कॉस 90 0, कॉस 90 0, कॉस 450 क्या चीज 0। चलो साइन 90 बताओ, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि दूसरा, हाँ याद रखिए कि पहला वाला होता है कॉस, दूसरा वाला होता है साइन। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका साइन 90 देखो 1, साइन 450 1, इस प्रकार से आप कर सकते हो। चलो जल्दी से कॉस 180 की वैल्यू बताओ, पहला वाला होता है कॉस, कॉस 180 की वैल्यू -1, कॉस 540 की वैल्यू -1, ठीक है, कॉस 270 की वैल्यू 0, कॉस 630 की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये कैसे लिखा हमने, ये आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए हम रैंडमली पूछते हैं, आप लोग में से जो बच्चा आंसर देना चाहेगा आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले पूछते हैं, कोई बच्चा जो बच्चा आंसर देना चाहेगा, साइन 540 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 540 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, कोई बच्चा बताना चाहेगा। साइन 0 होगी। ये चार्ट कैसे आया आपको समझ आ गया होगा। अब आप नोटिस करो ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझना मेरी बातों को। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट P, दैट इज पॉइंट ऑफ लोकस। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ लोकस, पॉइंट ऑफ लोकस का मतलब हमने आपको समझा दिया कि जिस पॉइंट से आप जो भी कर्व ड्रॉ करते हो, ठीक है ना, विदाउट लिफ्टिंग द टिप ऑफ पेन एंड पेंसिल, व्हाटएवर वी ड्रॉ अंडर सर्टेन कंडीशन, दैट डायग्राम, दैट फिगर इज कॉल्ड locus, and the point where you start drawing, that is called point of locus। ठीक है, अभी आपको डाटा समझ आ गया होगा। ठीक है ना, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको 2-3 चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है ना, हमने अभी आपको केवल कॉस और साइन के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेकंड टॉपिक के बारे में, दैट इज एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड,
ठीक है ना। अब बताओ एम्पलीट्यूड का मतलब होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब बताओ देख के कॉस की मैक्सिमम वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, जल्दी से बता दो। कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है दिया। कितने दिख रही है, आप देख सकते हो। कॉस यानी पहला वाला, तो आप देख सकते हो कि भाई मैक्सिमम क्या है 1 है और मिनिमम क्या है -1। तो याद रखना है पहला कॉन्सेप्ट आपको, सबसे पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि मैक्स कितना होगा कॉस का, तो 1 होगा। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो -1 होगी। ये आपको सबसे पहला कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फिर से साइन का भी आप देख सकते हो, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू और कॉस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। एकदम क्लियर हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी साइन और कॉस की। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना अच्छे तरीके से, बोलिए। एकदम क्लियर है अच्छे तरीके से। अच्छा, अब दो तीन चीजों पे और आप ध्यान दोगे, ठीक है ना। हम अब फोकस करना, मेरी बातों पे आप ध्यान देना, ठीक है ना। आप लोग के पास ये चार्ट तो अवेलेबल होगा ही, ये वाला डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ से आपको देख के बताना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस ले रहे हैं, आपको बताना है। आप देखो ध्यान से, साइन की वैल्यू 0 कब कब आ रही है, आप थोड़ा देख के बताओ। साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 कब कब आ रही है, आप थोड़ा इस डायग्राम को देखो, ठीक है। और कॉस की वैल्यू जो है 0 कब कब आ रही है, ये थोड़ा सा देख के बताओ हमको। आप यहाँ पे देखो, इसको हम फिर से वापस सेंटर में लाते हैं और आपको बताना है देख के कि साइन की वैल्यू 0 कब कब आ रही है। अब देख सकते हो क्या, तो यहाँ पे 0 है ना, यहाँ पे 0 है कि नहीं, यानी साइन 0 की वैल्यू भी 0, साइन 360 की वैल्यू भी 0, साइन 720 की वैल्यू भी क्या चीज 0। आ रही मेरी बात, इधर देखो। अब यहाँ भी 0 है कि नहीं, साइन 180 की वैल्यू भी 0, साइन 540 की वैल्यू भी 0। यानी यहाँ पे देख रहे हो साइन 0 पर भी 0 आ रहा है, साइन 180 पर भी 0 आ रहा है, साइन 360 पर भी 0 आ रहा है, साइन 540 पर भी 0 आ रहा है, साइन 720 पर भी 0 आ रहा है। और आपको पता है, यानी आप यहां से बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि जल्दी से, साइन की वैल्यू कब कब 0 होगी, जब थीटा जो होगा, जब मल्टीपल एंगल ऑफ जो होगा। 180 डिग्री। वेरी गुड वेरी गुड, एक बच्चे ने आंसर करा कि जब भी थीटा जो है आपका 180 डिग्री का मल्टीपल होगा, यानी n इंटू 180 डिग्री, ठीक है ना, n इंटू 180 डिग्री, यानी साइन की वैल्यू जो है 0 कब कब होगी। तो याद रखना है आपको कि जब भी 180 डिग्री का मल्टीपल होगा तो साइन की वैल्यू आपकी 0 होगी। चलिए, अब आप यहाँ पे वापस इसको सेंटर में लाते हैं और आपको यहाँ बताना है कि कॉस की वैल्यू कब कब 0 हो रही है। अब देखो ध्यान से, कॉस की जो वैल्यू है ना वो 0 कब कब हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 है ना, ये इस पे फोकस करना। ये कॉस है आपका, यहाँ पे पहला वाला पता है ना, पहला वाला कॉस होता है, यहाँ पे 0 है। और यहाँ भी देखो, यहाँ भी 0। अब देखो ध्यान से, 90 पर 0 है क्या, 270 पर 0 है क्या, आ रही बात समझ में ना। फिर 450 पर 0 है, फिर 630 पर 0 है। तो यहाँ से आपको क्या लॉजिक पता चल रहा है, 90 पर 0 है। ऑड मल्टीपल ऑफ 90। वेरी गुड, ऑड मल्टीपल। यहाँ पे अगर आप देखो तो 90 का जब ऑड मल्टीपल हो रहा है ना, जब 90 का ऑड मल्टीपल हो रहा है तो यहाँ पे कॉस की वैल्यू 0 आ रही है। आ रही मेरी बात समझ की नहीं, जब भी क्या चीज कॉस की वैल्यू 0 कब कब आएगी, जल्दी से बताइए। और साइन की वैल्यू 0 कब कब आएगी। चलिए फिर से पहले साइन का पूछते हैं, बताइए जल्दी से। साइन की वैल्यू, यानी इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है ना, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी साइन की वैल्यू 0 कब कब आ रही है, जल्दी से बताएंगे। साइन की जो वैल्यू है वो 0 कब कब आ रही है, बताइए। साइन की वैल्यू 0 कब कब आ रही है, जब सर थीटा जब जो 180 का थीटा जो है, यानी जब मल्टीपल हो। एंगल है वो कितने का मल्टीपल हो जा रहा है, जब एन का मल्टीपल, सॉरी, जब 180 डिग्री का मल्टीपल हो जा रहा है तो आपकी वैल्यू 0 आ जा रही है। चलिए, कॉस की वैल्यू 0 कब कब आ रही है, जल्दी से कोई भी बच्चा। कॉस की तो वैल्यू जब 0, भी जब 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल वेरी होगा। गुड, ऑड मल्टीपल ऑफ 90। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑड मल्टीपल ऑफ 90, जब भी 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है ना, जब भी जो है आपका 90 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, तब जो वैल्यू हो जा रही है वो आपकी 0 हो जा रही है। याद रखिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या चीज 90, ठीक है ना, 90 ऑड मल्टीपल ऑफ 90, यानी जब भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो आपकी कॉस की वैल्यू 0 होगी। और एक बात बताइए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू आपको ध्यान में रख लेनी है, साइन की मिनिमम वैल्यू आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। एकदम क्लियर हो गया। और आपको क्या कर लेना है, बस ये वाला पोर्शन 0 डिग्री से 90 डिग्री वाला जो है आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। केवल 0 डिग्री से 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो देखो, अब जो वैल्यू है 0 से 90 वाली, ये जो है आप इस सर्कल के थ्रू, यानी यानी ये जो यूनिट सर्कल है, ये जो यूनिट सर्कल है, इसके थ्रू भी जो है आप 0 to 90 की वैल्यू, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि सबसे सिंपल सा तरीका ये होगा कि जो हमने बहुत बार आपको बता रखा है, ठीक है। जैसे कैसे हमने बता रखा है कि सबसे पहले आपने 0 लिखना है,
फिर आपने 30 डिग्री लिखना है, फिर आपने कितना 45, फिर आपने 60, ठीक है ना, और फिर 90। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 0 लिख देना है, 1 लिख देना है, 2 लिख देना है, 3 लिख देना है और 4 लिख देना है। क्यों 4 तक लिखना है? जैसे हमने आपको बताया कि हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, उसके बाद आपको क्या कर देना है, यहाँ पे 4 लिख देना है, यहाँ भी 4 लिख देना है, यहाँ भी 4, और मतलब 4 से आपने डिवाइड कर देना है, ठीक है, 4 से डिवाइड कर देना है। फिर आपने इसका रूट कैलकुलेट कर देना है, ठीक है ना, अंडर रूट इसका लगा देना है, ठीक है। अच्छा, यहां तक क्लियर हो गया? अभी देखिएगा ध्यान से, ठीक है, यहां तक क्लियर है ना अच्छे तरीके से। अब देखो यहाँ पे आपने लिख देना है साइन, बस केवल आप साइन की वैल्यू याद रखो, आप सारी वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब बताओ 0/4 सॉल्व करोगे देन यू गेट 0, इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट 1/2, इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट 1/√2, इसको सॉल्व करोगे देन यू गेट √3/2, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, वो 1 आ जाएगा। एकदम क्लियर है ना। अब आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली जो है ना आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, यानी 1 यहाँ पे है तो 1 आपको यहाँ लिख देना है, ये वैल्यू यहाँ पे है तो ये वैल्यू आपको यहाँ लिख देना है, √3/2 ये वैल्यू यहाँ पे आपको लिख देना है, ये वैल्यू यहाँ पे लिख देना, मतलब रिवर्स कर देना है। मेरी आवाज अच्छे तरीके से आ रही है ना सबको कि नहीं आ रही है, अब बता दो। और जो यहाँ पे स्क्रीन पे जो चल रहा है वो आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है ना, ऐसे बच्चे जिसको प्रॉब्लम है? नो सर, नो सर। एकदम क्लियर है ना सारी बातें, मेरी आवाज आपको अच्छे तरीके, मेरी आवाज आप तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हमने बस केवल साइन का वैल्यू कैलकुलेट करा और हमने कॉस का रिवर्स करके हमने वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब टैन की बात करते हैं, ठीक है। तो टैन का कुछ नहीं करना है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हमने आपको बता रखा है कि टैन क्या होता है। टैन यानी P/B, है ना, टैन यानी परपेंडिकुलर बाई बेस को टैन बोला जाता है, और P/B को हम लोग लिख सकते हैं P/H, ठीक है, अपॉन B/H हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और P/H क्या होता है, तो सबको पता है कि साइन होता है ना। और B/H क्या होता है, तो सबको पता है कॉस होता है, ठीक है ना। तो सिंपली आपको ध्यान में रख लेना है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, दैट इज टैन थीटा, ठीक है ना। तो अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप रिवर्स करके कॉस की वैल्यू निकाल लोगे, फिर दोनों को डिवाइड करोगे देन यू गेट टैन थीटा। एकदम क्लियर है ना, आप डिवाइड करके टैन निकाल सकते हो, ठीक है। तो अगर हम टैन की बात करें यहाँ पे, है ना, अगर हम यहाँ पे टैन की बात करें तो सिंपली आपने डिवाइड कर लेनी है। तो 0/1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या। डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा ना। इसको भी डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे जल्दी से कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, √3 हो जाएगा क्या। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा क्या, आ रही बात समझना, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड। तो इस प्रकार से आप टैन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। क्यों टैन, क्योंकि हमको पता है कि टैन का क्या होता है, फॉर्मेट P/B होता है, और P/B जो है कैन बी रिटन एज P/H और B/H, ठीक है ना। क्लियर है ना अच्छे तरीके से। अच्छा, जब आपको साइन की वैल्यू पता चल गई, कॉस की वैल्यू पता चल गई, टैन की वैल्यू पता चल गई, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक, तो आप कॉसेक की वैल्यू निकाल दोगे। कॉस का रिवर्स क्या होता है, सेक, इसके भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो रिवर्स करके। टैन की वैल्यू क्या होती है, कॉट, तो आप इसकी भी वैल्यू आसानी से, कॉट की वैल्यू जो है आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको साइन की वैल्यू जो है उसको ध्यान में रखना है, बाकी आप इजीली सारी चीजें कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। एकदम क्लियर है ना यहाँ तक अच्छे तरीके से, बोलिए, यहाँ तक अच्छे तरीके से सारी चीजें क्लियर है। हाँ भैया। अभी देखो, हाँ सर। ये तो हो गई बात 90 की, बात होगी 90 तक की बात होगी, लेकिन 90 तक तो आएगा नहीं, 90 हमको कोई भी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। उससे पहले ये सब छोटी छोटी बातें हैं वो आप देख लीजिएगा, फिर से एक बार बताना चाहेंगे। साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो जब आपका 180 डिग्री का मल्टीपल होगा। कॉस की वैल्यू 0 कब कब होती है, तो जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा। और एक पॉइंट यहां भी देखेगा कि साइन की वैल्यू या कॉस की वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में आएगी, ठीक है ना। साइन और कॉस की वैल्यू कहां से कहां तक के बीच में जाएगी, -1 से 1 के बीच में जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो एम्पलीट्यूड होता है साइन थीटा और कॉस थीटा का, जो एम्पलीट्यूड होता है वो कहां से कहां तक होता है, -1 to 1 होता है, ठीक है ना। चलिए, साइन की मिनिमम वैल्यू क्लियर है ना, कितना होगा, साइन और कॉस की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, सर -1, और साइन और कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, ठीक है। और ये चार्ट आपको समझ आ गया होगा, एकदम क्लियर है ना। अब आपको यहाँ से हम एक चीज और पूछना चाहेंगे, ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है आंसर दोगे आप, ठीक है ना। अभी आप देखो ध्यान से, ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से आपने देखना है। अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि साइन की वैल्यू
कितने इंटरवल के बाद रिपीट हो रही है, बस हमको एक छोटा सा आंसर दे दो। अब देखो डायग्राम को देखो, थोड़ा सा यहाँ पे काफी गंदा हो गया, इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये हमने थोड़ा एक्सपैंड करा इसको। अब आप बताओ हमको साइन की वैल्यू जो है कितने इंटरवल पर रिपीट हो रही है, बस हमको इसका आंसर अब दे दो जल्दी से। अब देखो तो साइन की वैल्यू कितने इंटरवल पर रिपीट हो रही है, कोई बताना चाहेगा हमको? अब देखो कोई बात नहीं, तो देखो 90 ध्यान डिग्री। से, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे 0 डिग्री है ना? सर 180 सर 180 180 डिग्री 180 पे रिपीट हो रही है। ठीक है, कॉस की वैल्यू कितनी पे रिपीट हो रही है? सर कॉस की वैल्यू 180 कितने पे रिपीट हो रही सर है? बस 180 अब 180 बस थोड़ा सा देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर आप ये पूरा एक राउंड, अगर आप इसको, अगर ये पूरा एक बार आप रोटेट करते हो तो वापस वही वैल्यू नहीं आ जाएगी, वापस वही वैल्यू नहीं आ जाएगी। यानी अगर आप हाँ केवल सर इसको अगर आप केवल देखो, केवल अगर आप इसको देखो तो 0 पे, 360 पे, 720 पर, यानी 360 के मल्टीपल पर, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि साइन और कॉस की जो वैल्यू है, याद रखिएगा साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो 360 डिग्री के इंटरवल पर रिपीट करेगी। आ रही मेरी बात ना समझ? किसकी वैल्यू, साइन और कॉस की जो वैल्यू है वो कितने पर रिपीट करेगी, कितने डिग्री के इंटरवल पर रिपीट करेगी, बताइए? 360 डिग्री के 360 इंटरवल पर रिपीट करेगी। यानी आपको ध्यान रख लेना है कि पीरियड कितना होता है। ठीक है ना, पीरियड, पीरियड का मतलब यहाँ पे हुआ कि रेपिटेशन, कितने एंगल पर वो रिपीट करेगी, मतलब कितने एंगल पर नहीं बोल सकते हैं, कितने ड्यूरेशन के बाद वो रिपीट करेगी। तो याद रखिएगा साइन और कॉस का जो पीरियड होता है दैट इज 2 इंटू 180 डिग्री, यहाँ पे हम लिख देते हैं दैट इज 360 डिग्री। एकदम क्लियर हो गया ना? यानी 360 डिग्री के इंटरवल पर साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू आपकी रिपीट होगी। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपको याद रख लेना है। और ये जो 0 to 90 डिग्री का जो हमने आपको यहाँ पे डाटा बताया, ये आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, ये सब तो हो गई बहुत बेसिक चीजें। ठीक है, एकदम क्लियर है यहाँ तक? कोई तकलीफ यहाँ तक बताएंगे? यहाँ तक साइन और कॉस का वैल्यू नेगेटिव में कब आएगा? हाँ, साइन और कॉस की वैल्यू, जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा कि साइन और कॉस की वैल्यू निगेटिव कब होगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में अभी जस्ट चर्चा करते हैं। ठीक है, बस आप फोकस करिएगा मेरी बातों पे। ठीक है, तो जैसे हमने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और आपको हमने बता रखा है ऑलरेडी, ठीक है, हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, मतलब सारे के सारे जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में जो होता है टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कॉस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, और इसके लिए हमने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रखा है, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी, है ना? इसके लिए हमने आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रखा है, दैट इज ऐड शुगर टू क्या चीज, कॉफी। यानी याद रखेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक आएगा, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। यानी यहां से आपको आइडिया लग जाएगा कि साइन 0 से 90 डिग्री के बीच में सारी वैल्यू जो होती है पॉजिटिव होती है। याद रखिएगा 0 to 90 डिग्री के बीच में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। ठीक है ना? सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक आएगा, कोई बताना चाहेगा क्या? 90 डिग्री टू कहां तक, 90 to 180 180 डिग्री तक। तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो कि जो साइन की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ से आप ये बोल सकते हो, इधर थोड़ा हम साइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से आप ये बोल सकते हो, हाँ या ना बताइएगा, कि जो साइन की वैल्यू है, आप बताइएगा साइन की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी कहां से कहां, तो 0 से 180 डिग्री के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। हम लोग बोल सकते हैं क्या ये बात कि साइन की वैल्यू जो हाँ है 0 to Yes, 180 sir. डिग्री के बीच में पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन पॉजिटिव है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में साइन की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू जो होंगी वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है ना? अब बात करते हैं थोड़ा कॉस की। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं कॉस की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है ना? मेरी बात आ रही समझना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव है। यानी एक तो हो गया इसका कि भाई 0 to 90 के बीच में, है ना, 0 to 90 के बीच में तो ये पॉजिटिव है ही। ठीक है ना? इसके साथ साथ ये कहाँ पॉजिटिव है, ये देखो आप, ये फोर्थ क्वाड्रेंट दिख रहा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट देखो अब फिर हाँ से, भैया। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180,
थर्ड क्वाड्रेंट जल्दी से बताइए 180 डिग्री 180 to 270 270 और ये हो जाएगा आपका 270 to 360 360 है ना, ये हो जाएगा आपका एकदम क्लियर है ना अच्छे तरीके से। तो आप देख सकते हो कि कॉस जो है यहाँ पॉजिटिव है, यानी फर्स्ट में पॉजिटिव है, हम यहाँ पे इसको क्वाड्रेंट लिख देंगे, आप समझ जाओगे ना, या आप ऐसे भी समझ जाओगे आप लोग यहाँ पे ना, ठीक है, ये आप समझ जाओगे कि देखो कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि आप साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव, ये बताओ जल्दी से, साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ पॉजिटिव, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। बस ये आपको देख लेना है ध्यान में कि साइन की वैल्यू जो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, इसके साथ साथ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। कॉस की वैल्यू की अगर बात करा जाए तो फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव होंगे, इसके अलावा फोर्थ में भी साइन की वैल्यू Fourth। पॉजिटिव होगी। अगर टेन की बात करें तो टेन की वैल्यू फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा ही होगा, लेकिन थर्ड में भी पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, टेन की जो वैल्यू है वो थर्ड में भी पॉजिटिव होगा, है ना। एकदम अच्छे तरीके से मेरी बात आपको समझ आ रही है ना, ठीक है। तो बस आपको क्या कर लेना है, एक सिंपल सा ट्रिक याद रख लेना है, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ऐड शुगर टू कॉफी, या आप इसको ऑल स्कूल टू कॉलेज याद रख सकते हो, ठीक है ना। ऑल स्कूल टू क्या चीज, कॉलेज, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, चलिए जल्दी से, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा, साइन पॉजिटिव, थर्ड में टैन Sine। पॉजिटिव और फोर्थ में आपका कॉस पॉजिटिव, ठीक है। Cos। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक मेरी सारी बातें समझ आ गई होंगी, और ये भी आपको देख लेना है कि पीरियड कहाँ से कहाँ तक होता है, पीरियड यानी रेपिटेशन, कितने इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होती है, तो याद रखिएगा साइन 2 पाई, 2 पाई यानी पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, और ये आपको ध्यान रख लेना है कब कौन सा पॉजिटिव कब कौन सा निगेटिव, और ये भी आपको याद रख लेना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, और ये जो बेसिक वैल्यूज हैं 0 to 90 डिग्री के बीच में, ये सब भी वैल्यूज आपको याद रखने हैं, ठीक है। और ये सब आपको देख लेना है कि साइन की वैल्यू कब कब 0 होगी और कॉस की वैल्यू कब कब 0 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम वापस से एक बार और जो है ना, यहाँ पे हम यूनिट सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और हमको समझाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार हम फिर से जो है यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, यूनिट सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये था हमारा कौन सा 1,0 था, ठीक है। ये पॉइंट कितना था, जल्दी से, ये वाला पॉइंट कितना था, कोई बताना चाहेगा, 0,1 0,1 था, ठीक है। और ये वाला पॉइंट कितना था, ये वाला जल्दी से -1,0, ठीक है ना। और ये वाला क्वाड्रेंट जल्दी से 0,1, 0 माइनस। तो बस हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपका क्लियर करना चाहेंगे, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया 4, क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। अभी आप देखो, आपको पता है ना कि पहला वाला जो है, यानी x क्या है, cos थीटा की sin थीटा, जल्दी से, x क्या है, cos थीटा की sin थीटा, cos थीटा, और जो है y जो है आपका वो है sin थीटा, है ना। अब हम पूछना चाहेंगे, ठीक है ना, जो बच्चा बताना चाहेगा, ठीक है, हम उनसे पूछना चाहेंगे, ठीक है, कि फर्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा इसको साइड करते हैं, बस आपने देखना है और बताना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कि डिक्रीज कर रही है, आप बस हमको ये बता दो। आप देखो चार्ट को देखो और बताओ, इंक्रीज कर रहा है, कंफर्म है आप लोग सारे? यस सर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या करते हैं, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हम उनके लिए थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखो आपको पता है ना कि सेकंड वाला साइन, यानी ये 0 है आपका, और 0 से 1 हो गया ना यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, अंशु मेरी बात आवाज आ रही है ना बाबू, ये 0 से 1 हो गया, यानी वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, जल्दी से। 0 to 1 हो गया ना, 0 to 1 तो इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, कहां से कहां इंक्रीज कर रहा है, जल्दी से, 0 to 1 इंक्रीज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात करा जाए तो देखो यहाँ पे 1 to 0 हो गया, 1 to क्या हो गया, 0। चलिए पुरुषोत्तम बाबू, घट रहा है कि बढ़ रहा है, 1 to 0 हो गया, डिक्रीज की इंक्रीज, डिक्रीज। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में कोई बताना चाहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट देखो यहाँ पे 0 to 1 हो गया, डिक्रीज हो रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, 0 to 1 हो गया। अब देखो ध्यान से, 0 to -1 ना, ये -1 है नीचे वाला, सर -1 हो गया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे फॉल्ट हो गया, लिखने में थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट हो गया, 0 to -1 हो गया। अब बताओ डिक्रीज हो रहा अगेन,
फिर Decrease. -120, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये आपको Increase. ध्यान में Increase. रख लेना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा इंक्रीज करेगा, किस क्वाड्रेंट में कौन सा डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलो अब जल्दी से कॉस की वैल्यू बता दो। कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या करेगा, पुरुषोत्तम बताएंगे आप बाबू? Decrease. The decrease. चलिए डिक्रीज करेगा। क्यों, कैसे, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा क्या? सर 1 से 0 हो गया The एक्सप्लेन इसीलिए। करना 1 से चाहोगे? 0 हो जा रहा है। वेरी गुड, यहाँ पे जो वैल्यू है ये 1 से आपका 0 हो जा रहा है, यानी डिक्रीज कर रहा है। वेरी गुड। और बताओ यहाँ पे आप सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? ये देखो Decrease. Sir, increase. 0 to -1 हो रहा है। क्या हो रहा है, Decrease. डिक्रीज? हाँ, इंक्रीज की Decrease. डिक्रीज? सर डिक्रीज। डिक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, जल्दी से? -1 to 0 बढ़ हो रहा है। जा रहा है, Increase. 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 इंक्रीज हो जा रहा है। फिर देखो अब 0 to 1 हो जा रहा है, Increase. Increase. तो बस ये आपको छोटा सा ध्यान में रख लेना है कि किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू घट रही है, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू बढ़ रही है। और जब आप साइन कॉस का निकाल लोगे तो tan का निकाल लोगे, डिवाइड करके tan का निकाल लोगे। और जब साइन कॉस और tan का निकाल लोगे तो अब बाकी के जो 3 हैं, इनके जो रेसिप्रोकल हैं, उनको भी आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, यहाँ तक एकदम अच्छे तरीके से, मतलब मेरी बात आपको समझ आ रही है ना अच्छे तरीके से, कि किसी को कोई प्रॉब्लम है? अब भैया बताओ यहाँ कितना पे कितना डिक्रीज होगा? कितना कितना डिग्रीज होगा, इसका आपकी बात हम नहीं समझ पाए। कितना कितना डिग्रीज होगा या स्टैंड जैसे फॉर? साइन 210 डिग्री का क्या होगा वैल्यू? साइन, हाँ, अभी एक बच्चे ने पूछा कि साइन 210 डिग्री का क्या होगा। ठीक है ना। अच्छा, हम अभी आपको पहले बता देते हैं कि टाइमर जो है वो खत्म होने वाला है। हम अगेन आपको लिंक भेजेंगे, अभी जस्ट आपको हम लिंक भेजेंगे, तो आप लोग एक्टिव रहिए, क्योंकि आज हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपको। ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कल हम क्लास ना ले पाए आपका शाम वाला। ठीक है ना, तो अभी ही क्लास हम ले रहे हैं, उसको हम अगेन आपको लिंक भेजेंगे, तो आप लोग रेडी रहिएगा। जैसे ही एक्सपायर होगा हम आपको लिंक भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोग एक्टिव रहिएगा थोड़ा। चलिए, ये वाला कॉन्सेप्ट Yes, sir. क्लियर हो गया। और अभी एक बच्चे ने पूछा कि साइन 210 की वैल्यू कितनी होगी। तो बस आपको एक तरीका, एक छोटी सी चीज बताना चाहेंगे, आप उसके बाद इजीली कर लोगे। लेकिन आपको एक कंडीशन है कि आपको जो है 0 to 90 डिग्री तक की वैल्यूज आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। 0 to 180 डिग्री की वैल्यू आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है ना। हाँ चलिए, अब आपको छोटा सा कॉन्सेप्ट एक ध्यान में रख लेना है। ठीक है, वो क्या कॉन्सेप्ट है? ऑड चेंज, इवन, नो चेंज। बस एक छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है ना, ऑड चेंज, इवन, नो चेंज, है ना। ऑड चेंज, इवन, नो चेंज, एकदम क्लियर है ना। ऑड चेंज, इवन, नो चेंज। ठीक है ना, बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान में रख लेनी है। अब चेंज स्टैंड फॉर क्या, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस लेके बता रहे हैं। चेंज यानी आपको जो है साइन अगर रहेगा तो उसको कॉस में चेंज कर देना है, कॉस रहेगा तो उसको साइन में चेंज कर देना है। ठीक है, अगर tan रहेगा तो उसको आपने कॉट में चेंज कर देना है, अगर कॉट रहेगा तो उसको आपने tan में चेंज कर देना है, अगर सेक रहेगा तो आपने उसको कॉसिक में चेंज कर देना है, अगर कॉसिक रहेगा तो आपने सेक में चेंज कर देना है। ठीक है, और चेंज कब करोगे आप? जब ऑड आएगा। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या ऑड, ऑड क्या है ना। तो यहाँ पे हम इसका उत्तर देना चाहेंगे। ऑड यानी सबसे पहले क्या करना होगा आपको, जो भी आपके पास, ठीक है, जो भी आपके पास वैल्यू होगा या जिसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी होगी, सबसे पहले आपने उस एंगल को 90 डिग्री से डिवाइड करना होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपको 90 डिग्री से डिवाइड करना होगा। 90 डिग्री से डिवाइड करने के बाद, मेरी बात आ रही समझना, 90 डिग्री से डिवाइड करने के बाद आपको जो है ना क्वेसेंट पर फोकस करना होगा। ठीक है ना, क्वेसेंट पर फोकस करना होगा। ठीक है ना, क्वेसेंट, और क्वेसेंट को देखना है कि क्वेसेंट जो है आपका वो ऑड है कि इवन है। ठीक है, क्वेसेंट को देखना है कि जो क्वेसेंट आ रहा है वो आपका ऑड है कि इवन है। फिर से सुन लीजिएगा, सबसे पहले आपको कोई भी एंगल दिया जाएगा। जैसे एक बच्चे ने पूछा कि 210 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 90 डिग्री से डिवाइड करोगे। ठीक है ना। अब आपके मन में यह भी प्रश्न आएगा कि क्यों 90 डिग्री से, क्योंकि अभी हम लोग जो है क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, क्वाड्रेंटल एंगल के बारे में। 90 से डिवाइड करने के बाद जो है आपको क्वेसेंट पर फोकस करना होगा। आपको देखना होगा कि जो क्वेसेंट है वो ऑड है कि इवन है ना, ऑड है कि इवन है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको रिमाइंडर पर भी फोकस करना होगा। ठीक है ना, रिमाइंडर पर फोकस करना होगा, और रिमाइंडर में जो भी एंगल आपको आएगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी।
ठीक है ना। और इसके साथ साथ आपको एक छोटा सा काम और करना होगा, दैट इज आपको क्वाड्रेंट पहचानना होगा, ठीक है ना, क्वाड्रेंट पहचानना होगा। ठीक है, अब देखिए इतना सारा हमने आपको बता दिया, तो हो सकता है कि आपके मन में कंफ्यूजन आए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तब तक आप इसको थोड़ा देख लो, ऑड रहेगा तो चेंज, इवन रहेगा तो नो चेंज। सबसे पहले आपको क्या करना है, 90 से डिवाइड लगाना है, फिर देखना है कि जो क्वेसेंट है वो ऑड है कि इवन है, ठीक है ना। फिर आपको, ठीक है, और क्वेसेंट ऑड है कि इवन है, अगर ऑड होगा तो आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करना है, तो ये हमने आपको बता दिया कि साइन रहेगा तो कॉस में चेंज करोगे, कॉस रहेगा तो साइन में चेंज करोगे, ठीक है, टैन रहेगा तो कॉट में चेंज करोगे, कॉट रहेगा तो टैन में चेंज करोगे, सेक को कॉसेक में, कॉसेक को सेक में, ठीक है। हम क्या करते हैं, टाइम जो है वो 1 मिनट से कम बच गया है, ठीक है, तो हम अभी इसको हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वापस से हम आपको लिंक भेजते हैं, ठीक है। एक्टिव रहिएगा। मेरी आवाज आ रही है ना आपको अच्छे तरीके से? हेलो, हाँ सर। Yes, sir. हाँ, तो अभी हम डिस्कनेक्ट करते हैं और वापस से हम आपको लिंक भेजते हैं, ठीक है ना। अभी हम इसको अभी एक्सपायर कर रहे हैं, मतलब इसको हम लिंक को भी कट कर रहे हैं और हम अगेन आपको भेजते ठीक है हैं। भैया।